Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 10 mathematics chapter 9 some application of trigonometry. So first of all we start from the introduction. So introduction say in the previous chapter you have studied about trigonometric ratio. In this chapter we studied how to find the measure of side of a right angle given one of the side and the acute angles. Now we will study to apply that knowledge in life around us. Trigonometry is used in many fields like astronomy, geography, navigation, etc. In this chapter we will see how trigonometry is used for finding heights and distance of various objects without actually measuring them. Heights and distance. Some special term for the problem related heights and distance are defined below. Line of sight, line of vision. It is the line drawn from the eye of an observation to the point in that object viewed by the observation. तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से अगर देखते तो ये आई है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये जो हुआ लाइन ऑफ साइट हुआ. अगर हम यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो दिस इज लाइन ऑफ साइट. Now angle of elevation. If the object under observation is above the horizontal level, then the angle between the line of sight and the horizontal line is called the angle of elevation. जो कि जैसे यहाँ पर है ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन है. यहाँ से जैसे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये जो एंगल बना था दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, हियर BCA, तो एंगल C is a angle of elevation. Now angle of depression. तो if the object under observation is below the horizontal level से नीचे है then angle between line of sight and horizontal line is called the angle of depression. जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हम है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऑब्जेक्ट वो क्या है बिलो की तरफ, नीचे की तरफ है, तो उसको बोलते हैं क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, हम नीचे होते हैं, तो वहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं. जैसे यहाँ पर सी पर हम इंसान है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ये जो एंगल सी है हम ऊपर की तरफ देंगे तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, नाउ let's see the exercise 9.1. तो एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं. तो यहाँ पर सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है. एक्सरसाइज नंबर 9.1. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप. 20 मीटर लॉन्ग क्या है रोप है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल. ये वर्टिकल पोल है उसके साथ उसको क्या किया है टाई किया है. ऑफ द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. तो ये जो पोल है उसकी हाइट हमें ये फाइंड आउट करनी है. ये उसका पास पोल है, 20 मीटर का पोल है. उन्होंने क्या किया कोई एंगल से रखकर ये वर्टिकल लाइन कर एक जो वर्टिकल पोल है उसके टच करके ये उसने क्या किया क्लाइंब किया. तो ये आपको पता है कि 20 मीटर का है. अभी जो एंगल बनता है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30, तो यहाँ पर एंगल बनता है 30 का. तो हमें फाइंड आउट करना है जो पोल है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. तो हियर ए बी इज़ द रोप, ए बी इज़ अ पोल, ए सी इज़ अ रोप. देन इन ट्राइंगल ए बी सी, बी इज़ 90, सी 30 एंड ए सी इज़ 20. तो साइन सी यानी ऑपोजिट साइड और हाइपोथिनस, ऑपोजिट यानी ए बी डिवाइड हाइपोथिनस यानी ए सी. तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 ए बी डिवाइड 20, तो ए बी इज इक्वल टू 10. थस द लेंथ यानी हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. नाउ सी द सेकंड वन. अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म. एक ट्री है वो टूट गया ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30. तो ये जो ट्री था वो गिरा तो इस तरह से गिरा कि नीचे ज़मीन पर जो टच हुआ तो वहाँ पर 30 का एंगल बना. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्रीज
to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। यहाँ पर जो टच हुआ तो ये जहाँ था ट्री वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना हो गया 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें हाइट ऑफ द ट्री यानी ए बी और बी डी दोनों फाइंड आउट करना है। ओके, ए बी क्योंकि इतना तो था, यहाँ से ब्रेक हुआ, जो ट्री यहाँ से ब्रेक हुआ तो ब्रेक होकर वो यहाँ पर ज़मीन पर टच हुआ तो वहाँ पर 30 का एंगल बनाता है और ये डिस्टेंस है 8 मीटर। तो हमें ए बी और बी डी फाइंड आउट करेंगे तो ये ट्री की क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी। सो हियर ए सी इज़ अ ट्री ब्रोकन एट द पॉइंट बी सच दैट द ब्रोकन पार्ट बी सी टेक द पॉइंट बी डी दैट टचेस ग्राउंड डी। देन ट्राइंगल बी डी ए, एंगल ए 90, डी 30, ए डी 8, बी सी इज इक्वल टू बी डी। ओके, ये जो बी सी है वही क्या है, बी डी है। ओके, नाउ 10D यानी अपोजिट है हाइपोटेन्यूज, सो अपोजिट और एडजेसेंट साइड, तो बी ए डिवाइड ए डी। 10/30 की 1/√3, बी ए बाय 8, बी ए इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। सो अगेन कोस डी ए डी बाई बी डी, कोस 30 इज इक्वल टू 8/BD, यहाँ बी डी हुआ 16/√3। नाउ हाइट ऑफ द ट्री, तो दोनों को प्लस करना है ए सी यानी बी ए इज इक्वल टू बी सी, तो बी ए इज इक्वल टू बी डी 8/√3 प्लस 16/√3 एंड 24/√3, √3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 डिवाइड √3 मल्टीप्लाई √3 तो √3 क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये 3 हो जाएगा तो 3 से डिवीज़न होगा तो 8/√3 आंसर आया। अभी हाइट ऑफ द ट्री, जो ट्री की हाइट थी वो कितनी थी, 8/√3। नाउ वो कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। अभी एक कॉन्ट्रैक्टर है वो एक 2 स्लाइड्स डालना चाहता है चिल्ड्रन के लिए पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, कौन से 5 साल के, वो छोटे बच्चों के लिए। सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड whose टॉप इज एट द हाइट 1.5, उसकी जो टॉप है वो 1.5 की डालना चाहता है। इट इज़ डिक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30, और 30 के एंगल से डालना चाहता है। वेयर टू एल्डर चिल्ड्रन सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टिप स्लाइड द हाइट 3, और उससे थोड़े बड़े बच्चे उसके लिए 3 की हाइट रखना चाहता है और डिक्लाइन एंगल 60 टू फाइंड द टॉप। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों साइड में उसकी जो स्लाइड है यानी ये स्लाइड है तो उसकी हाइट क्या होगी, एक 30 के एंगल से, एक 60 के एंगल से, एक में हाइट है 1.4, एक में हाइट क्या रखना चाहता है 3। ये छोटे बच्चे के लिए बिलो 5 ईयर और 5 ईयर से ज़्यादा है उसके लिए। ईयर ए सी represent the first slide for the children below 5. Okay, then triangle ABC B90 C30 and AB is equal to 1.5. Now sin C is AB by AC, so sin 30 1.5 by AC, so AC comes to 3 मीटर, यानी यहाँ पर ये जो 1.5 है तो ये कितना होगा 3 मीटर का उसका स्लाइड्स होगा। नाउ सी द सेकंड वन, DF represent the second slide for the elder children. Then triangle DEF E90 F60 and DE 3 meter. Now sin F DA divide DF, तो sin 60 is equal to 3 by DF, तो 3/2 3 by DF, तो DF is equal to 3 multiply 2 divide 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, DF is equal to 2/3 meter. Thus, the length of the first slide children below 5 year is 3 meter and the next जो second है तो उसका स्लाइड के है उसकी हाइट है 2/3 meter. Okay. Now see the next. The angle of elevation of the top of the tower from point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30. Find the height of the tower. यहाँ पर ये 30 मीटर डिस्टेंस है, 30 मीटर का एंगल है, ये जो टावर है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। फिर ए बी रिप्रेजेंट द टावर, ए बी टावर है, ए टॉप ऑफ द टावर सी, ठीक है, यहाँ सी ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एंड ट्राइंगल ए बी सी, बी इज 90 सी 30 एंड बी सी इज इक्वल टू 30 मीटर। नाउ कोट सी इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी,
cot 30 by AB under root 3, 30 by AB is equal to 30 by under root 3, AB is equal to 30 डिवाइड अंडर 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 यानी ये 3 हो गया, 3 से कट कर दो 10 हो जाएगा, तो 10 अंडर रूट 3 मीटर. Thus the height of the tower is 10 under root 3 meter. We can as well as use 10C to solve the problem. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये जो सम्स है वो आपके चैप्टर 9.1 में है. ठीक, तो आई होप कि आपको पता चला होगा. बाकी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको वो क्या करना है, लिख देना है. सो ये जो चैप्टर है आपका, उसमें और भी सम्स है, लेकिन वो सम्स मैं बाद में कराऊंगा. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.